नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं पब्लिक हेल्प यूपी। आज मैं आप सभी लोगों के बीच में सहारा इंडिया परिवार से भुगतान से संबंधित कुछ जानकारी जो है मैं साझा करने वाला हूं। तो आप हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा और इस वीडियो संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूं कि आज करोड़ों निवेशक जो सहारा इंडिया परिवार में फंसे हुए हैं उनका भुगतान क्यों नहीं मिल रहा है, वजह क्या है। मित्रों, कहीं ना कहीं वजह जो है, आप अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वजह उसके निवेशक भी हैं, कार्यकर्ता हैं। क्योंकि सहारा इंडिया परिवार से भुगतान प्राप्त करना इतना आसान नहीं जितना आसान आप समझते हैं। आपको ये लगता है कि हम घर बैठे चुपचाप बैठे रहेंगे तो आपका भुगतान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप ही के जैसे सब लोग सोचने लगे कि आंदोलन करने वाले कुछ लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं और भुगतान होगा तो सबका होगा, हमें उस आंदोलन में सहभागिता करने की कोई जरूरत नहीं है, न जाने की जरूरत है। घर बैठे रहो, अपना काम करो, भुगतान मिलेगा तो सबका मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर ये बात सभी लोग सोच लें, यही बात सब लोग सोचते रहें, तो शायद कोई आंदोलन करने वाला नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है अपने अधिकार की लड़ाई आपको लड़नी चाहिए, आपको घर से निकलना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि बिना आवाज उठाए मुझे नहीं लगता है कि आपका भुगतान संभव हो पाएगा। आज गवर्नमेंट भी इस पे चुप्पी साधे हुए है। चुनाव का दौर था और देश के इस सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी अयोध्या में पहुंचे हुए थे और उन्होंने कहा था कि बस 4 महीने इंतजार कर लीजिए, 4 महीने बाद हम क्रेडिट सोसाइटी निवेशक हैं उन सभी का पैसा भुगतान करवा देंगे। मित्रों, मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं, कई 4 महीने बीत गए हैं लेकिन अभी तक किसी के खाते में पैसा नहीं आया और सरकार दावा कर रही है कि हम इतने हजार निवेशकों का भुगतान कर चुके हैं। हम तो बहुत सारे जो लोगों से पूछते हैं कि आपके खाते में पैसा आया, तो नहीं, हमारे खाते में तो पैसा नहीं आया, हमने तो ऑनलाइन आवेदन भी किया हुआ है, लेकिन खाते में पैसा किसी के आया नहीं। तो आखिर ये पैसा गया तो कहाँ गया, ये सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार को इन निवेशकों का दुख दर्द नहीं दिख रहा कि आखिर इनका भुगतान समय से कर देना चाहिए। कुछ तो ऐसे भी निवेशक हैं जिन्होंने अपना पैसा जमा कर रखा कि हम अपने इस पैसे से कुछ काम करेंगे और उस पैसे की आस में, इंतजार में उन्होंने अपना दम भी तोड़ दिया, लेकिन एक पैसा नहीं मिला उनको। आज भी कुछ लोग इस आस में है कि ये भुगतान होगा तो कैसे होगा। सरकार कह रही है कि भुगतान करेंगे, कोर्ट कह रहा है कि मामला लंबित है, इसमें फैसला जल्द आएगा। अगर कोई दूसरा व्यक्ति इस पे फिर से पीआईएल करना चाहता है तो उसकी पीआईएल ही खारिज हो जा रही है कि नहीं, इसमें पहले से मामला चल रहा है। तो अगर पहले से मामला चल रहा है तो उस मामले में अब तक डिले क्यों है? क्यों इन निवेशकों के पक्ष में गवर्नमेंट या फिर कोर्ट सामने क्यों नहीं आ रही है? आखिर उनका भुगतान होगा तो कैसे होगा, कब होगा भाई? कितना इंतजार कोई करे? क्या किसी बड़े लीडर का पैसा एक आम आदमी रख पाएगा क्या? नहीं रख पाएगा। उसके घर तमाम फोर्स पहुंच जाएगी, पकड़ के लाएगी और वो थाने पे ही उस मामले को निपटारा वगैरह कर दिया जाएगा। न्यारा व्यारा, भाई इसका पैसा दे दो, अभी का अभी दे दो, खत्म करो कहानी, नहीं तो जेल में सड़ोगे। और तत्काल उस पैसे की रिकवरी हो जाएगी। लेकिन आम आदमी थोड़ी ये सब कर पाता है। क्या एक कहावत है ना, एक कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम ही लोगों के पैसे से आज वो मजबूत बना हुआ है और मजबूत जब बन गया है तो ये कहावत चरितार्थ हो रही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज वो मजबूत है तो उसके सामने कानून, सरकार सब झुक गए। जब सहारा इंडिया के सुब्रत राय थे तो एक उम्मीद थी कि हाँ चलो जिंदा है, कुछ हो रहा है, गिरफ्तारी होगी, तमाम प्रक्रियाएं हैं, हो रही हैं, मिलेगा, जरूर मिलेगा पैसा। अब तो सुब्रत राय भी चले गए, उनके लड़के हैं और कुछ उनके जो तिरमदार है ना वो लगे हुए हैं कि आखिर लोग आवाज उठा रहे हैं तो उनका भुगतान होगा तो कैसे होगा, देना है कि नहीं देना है। अब वो अपने बाप की जागीर समझ रहे हैं कि पैसा जो है ना निवेशकों का, वो उनके बाप की जागीर है। सरकार को इस पे सामने आना चाहिए
लेकिन सरकार भी इस पे कड़ी एक्शन नहीं ले रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर होने वाला क्या है, कि उस सांप में भी बहुत सारे लोगों का पैसा फंसा हुआ है, लेकिन न किसी को प्रोडक्ट मिला और न ही किसी को पैसा मिला। क्रेडिट सोसाइटी में भी लोगों का पैसा जमा हुआ है, लेकिन आज तक किसी का कुछ पैसा नहीं मिला। आपकी अगर मनसा साफ होती ना, मैं सीधे तौर पे आप बता देना चाहता हूं, अगर सरकार की मनसा साफ होती तो जिस तरह से सीआरसीएस पोर्टल पे लोग आवेदन कर रहे थे ना, आज आप जाइए सीआरसीएस पोर्टल पे देखिए, उस पे हो रहा है, आवेदन हो रहा है, बंद हो चुका है वो। बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जिन लोगों ने आवेदन ही नहीं कर पाया। जब भी वो जा रहे हैं तो क्या, वो तो साइड ही बंद चल रही है। पीएसीएल का भी वही हाल है। पीएसीएल का भी बहुत पहले आदेश हो चुका था कि सारी संपत्ति बेच करके और निवेशकों का पैसा भुगतान कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है। आज तक किसी भी व्यक्ति का पैसा भुगतान नहीं हो पाया। आज पीएसीएल के लोग दर दर भटक रहे हैं। एल्केमिस्ट का मामला ले लीजिए, एल्केमिस्ट में भी लोगों का भुगतान नहीं हो रहा है। किसी भी कंपनी को उठा कर देख लीजिए, किसी भी कंपनी का भुगतान हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। और सारे कंपनियों का मामला कोर्ट में लंबित है। तो कुछ मामलों का जो है भुगतान का आदेश जो है कुछ कंपनियों का सेबी के पास है, लेकिन सेबी ने भी किसी का भुगतान नहीं दिया है। उसी क्रम में एक विश्वामित्रा इंडिया परिवार भी आती है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि इसकी जो संपत्ति है इंफ्रा की वो बेच दी जाए और निवेशकों का भुगतान कर दिया जाए। और इसी आदेश पे और इसी तरह से जो विश्वामित्रा इंडिया परिवार का जो मनोज चंद है ना, वो भी छूट गया था। और छूटने के बाद आप लोगों को मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इंफ्रा जो कंपनी जिसकी चल रही थी ना इंफ्रा, उसके तहत उसके पास प्रॉपर्टी जो थी, कुछ प्रॉपर्टी उसने बेच भी दिया, लेकिन मिला क्या किसी को? 1 रुपए नहीं मिला। और इस बात की जानकारी सेबी को भी नहीं लगी कि उसने इंफ्रा की संपत्ति बेची है कुछ, क्योंकि मेरी तो जिनको मिला है बेचने के लिए ना, उसमें से किसी एक अधिकारी से मेरी बात भी हुई थी। और मैंने जब बताया कि इंफ्रा की संपत्ति लखनऊ में बिकी है, क्या आपको जानकारी है? उन्होंने कहा मुझे तो जानकारी नहीं है। ये हाल है अपने यहाँ का, उनको जानकारी तक नहीं है कुछ, और संपत्ति बिक गई, उस पैसे को उसने पर्सनल यूज में भी ले लिया, खर्च किया। उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारे मामले दर्ज हुए इस विश्वामित्रा इंडिया परिवार के खिलाफ, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन को जो आरोपी है ना वो मिलते ही नहीं है। रिपोर्ट आ जाता है कि गए थे, वो तो मिला ही नहीं। और गुजरात की पुलिस जब आती है लखनऊ में तो उनको वो मिल जाते हैं सब। मनोज चंद उसकी पत्नी मिल गए, उनको गिरफ्तार करके गुजरात ले गई वहां की पुलिस। लेकिन उत्तर प्रदेश प्रशासन को ना कुछ मिलता ही नहीं है, ना कुछ दिखता है उनको। ये स्थिति है अपने वहां की। यहां तो कुछ लोग पहुंचे हुए थे, एक जिम्मेदार पॉलिटिक्स के जो सरकार में बैठे हुए कुछ मिनिस्टर है ना, उनके पास भी कुछ लोग गए थे अपनी पीड़ा लेकर के। उस एजेंट जानते हैं क्या उनको मिला? कि तुम लोगों ने जमा करवाया ना, तुम लोग दोषी हो, तुम ही लोग भुगतान कर दो। भाई दोषी ठीक है, वो कार्यकर्ता तो दोषी हैं, जिनको जानकारी नहीं थी उनको गुमराह किया गया, लेकिन जिन्होंने लाइसेंस दिया वो कितने दोषी हैं? आपने लाइसेंस दिया कि जाओ कारोबार करो फील्ड में और लोगों से पैसा उठाओ, पैसा भी उठाया, जमा करो। तमाम टीवी पे चैनलों पे ऐड आता था, क्रिकेटरों को ड्रेस दिया जाता था, करोड़ों करोड़ों। जब आपदाएं पड़ती थी ना तो ये सहारा, सुब्रत राय बहुत सारा पैसा फंड दिया करते थे, तब बहुत अच्छा लगता था। ये कहां से फंड आ रहा है ना, कोई किसी ने जानने की जहमत नहीं उठाई। और आज दोषी कौन है? कार्यकर्ता ही दोषी है। जिसने लाइसेंस दिया वो दोषी नहीं है काम करने के लिए। तमाम ऐसे अधिकारी भी मिल जाते हैं, क्यों उसमें जमा किया? अरे भैया आपने लाइसेंस क्यों दिया मार्केट में उसको लाने के लिए? वो एक लाइसेंस की कॉपी लेके जाता है, बोलता है कि देखो हम एमसीए से लिस्टेड हैं, हमको आदेश है, जिस तरह से तमाम प्राइवेट बैंक आए हुए हैं ना उस तरह से हम भी हैं, हमारा भी ये काम है, हम इस तरह से पैसे को डेवलप करके और लोगों को देंगे। तब कहाँ थे जब वो मार्केट से इतना पैसा उठा रहा था? आखिर आपका काम क्या था? जब लोगों का पैसा, करोड़ों निवेशकों का पैसा जमा हो गया, आपने तो उठाया सीधे कंपनी को बंद कर दिया, लेकिन निवेशकों का भुगतान कौन दिलवाएगा? निवेशकों का भुगतान करा करके फिर तो आपको बंद कर देना चाहिए था ऑफिस। आज जो निवेशक दर दर भटक रहे हैं, आखिर उनकी सुनने वाला कौन है? कौन सुनेगा उनकी? सोचने वाली बात है कि नहीं? आप सब लोग इस पे विचार करिएगा।
आज स्थिति बहुत ही भयावह बन चुकी है। आज स्थिति ये है, उन निवेशकों से पूछिए जिन लोगों ने अपना पैसा गाड़ी कमाई उसमें जमा किया हुआ, उनके परिवार की हालात क्या है। एक एक रुपए के लिए तरस रहे हैं। आज की सरकार में ना जितनी बेरोजगारी बढ़ी है, एक तो बेरोजगारी बढ़ी है, दूसरे में जिन लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई जो इन बैंकों में जमा किया हुआ था ना, नॉन बैंकिंग कंपनियों में, वहां वो लोग लुट गए। सरकार उनकी सुन नहीं रही है, प्रशासन उनकी सुन नहीं रही है, कोर्ट उनका सुन नहीं रही है, उनका भुगतान होगा कैसे। मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं, जिन भी कार्यकर्ताओं ने काम किया या जिन भी निवेशकों का पैसा सहारा इंडिया या किसी भी कंपनी में जमा है, तो निश्चित तौर पे भुगतान का रास्ता तभी साफ होगा जब आप आंदोलन में आप जब भाग लेंगे, आप घर से बाहर निकलेंगे, आवाज उठाएंगे। बिना आवाज उठाए कुछ होने वाला है नहीं। इस तरह का आवाज उठाइए, इस तरह का आंदोलन करिए कि सरकार को लगे कि हाँ, ये निवेशक परेशान हैं, इनकी समस्या का समाधान कर देना चाहिए, अब विलंब नहीं करना चाहिए। कोर्ट में तो बहुत सारे मामले हैं, इतने मामले पड़े हुए हैं ना कि किसी जज को फुर्सत नहीं है वो देखने के लिए। ईगो हर्ट करता है। मैं तो अधिकारियों के पास भी जाता रहता हूं। अधिकारियों की बात करने की जो शैली है ना, वो बात कम, ईगो उनको बहुत ज्यादा हर्ट करता है। किसी को वर्दी का घमंड है तो किसी को अपने बड़े पोस्ट का घमंड है। वो ईगो में बात करते हैं। अगर थोड़ा सा आपने सवाल क्या कर दिया, सही सवाल अगर आपने कर दिया, तो वो जानते हैं आपको वो देखना पसंद नहीं करेगा। अधिकारी सीधे बोलेगा बाहर करो इसको, हटाओ यहां से, हमसे सवाल करता है। अरे भाई, सवाल करेगा तो किससे करेगा? आपसे नहीं पूछेगा तो मैं बस ये आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग आंदोलन करिए, और जो लोग भी आंदोलन कर रहे हैं उनका सहयोग करिए, क्योंकि बिना आंदोलन के कुछ होने वाला है नहीं। अगर आप घर बैठे रहेंगे ना तो कुछ मिलने वाला है नहीं। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप आंदोलन करिए, और सरकार की जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा आप लोगों को। तो बस यही मैं आप लोगों से कहना चाह रहा था कि आप निकलिए, घर से निकलिए और आवाज उठाइए, अपने अधिकार की मांग करिए। अगर आपने पैसा जमा किया है ना, तो ऐसा नहीं मिलेगा, आपको आवाज तो उठाना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा आपको, तब जाकर के आपका पैसा मिलने वाला है। हो सकता है मेरी बात किसी को बुरी लग रही हो, लेकिन खैर जो सच है वो सच है। सच बात तो कड़वी होती है। तो मैं फिर आप लोगों के बीच मिलूंगा, आप लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और इस संदेश को जरूर करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का भी काम करिएगा। नमस्कार।